हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति कटारस क्लासेस। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के यूपीसीएस, एसएससी, आरआरबी, यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। ये क्वेश्चन यूपीसीएस 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, जिसके ऑप्शन हैं कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेट। तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है पॉइंट कालीमेट। पॉइंट कालीमेट भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है पॉइंट कालीमेट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2018 के एग्ज़ाम में, जिसके ऑप्शन हैं चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो भारत इन देशों में से किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ये क्वेश्चन एसएससी 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिसके ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। इन चारों देशों में से ऐसा वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, इन तीनों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2017 के एग्ज़ाम में, जिसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अफगानिस्तान। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान देश के साथ साझा करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2008 के एग्ज़ाम में। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या माउंट रेखा। भारत के विभाजन के समय वह कौन सी रेखा खींची गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। जो रेडक्लिफ रेखा है वो भारत के विभाजन के समय खींची गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रेडक्लिफ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत के निम्न राज्यों में से किसके तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 2008 के एग्ज़ाम में। तो भारत के इन 4 राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जिसके साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा होती हैं? ऑप्शन है हमारे असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा अन्य 3 राष्ट्रों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीपीएससी 2013 के एग्ज़ाम में। तो भारत में सबसे प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? क्या दक्कन ट्रिप्स है, क्या विंध्यन तंत्र है, क्या कुड़प्पा तंत्र है या ऑर्कियन तंत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्कियन तंत्र। ऑर्कियन तंत्र भारत में प्राचीनतम समूह की चट्टान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ? ऑर्कियन, कुड़प्पा, थारवाड़ या दक्कन ट्रिप्स। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किन चट्टानों से हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुड़प्पा। कुड़प्पा चट्टानों से पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
वैली कोड़ा पहाड़ियाँ। वैली कोड़ा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है, कहाँ अवस्थित हैं? ये CDS 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शंस हैं ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो वैली कोड़ा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है, वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो वैली कोड़ा पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS 2002 के एग्ज़ाम में, जिसके ऑप्शंस हैं ट्रायसिक युग, कार्बोनिफेरस युग, जुरासिक युग या पर्मियन युग। तो गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ होता है हमारे जुरासिक युग से। जुरासिक युग से गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उत्तर पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई है, क्या है? 2500, 3800, 2900 या 3500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3500। 3500 उत्तर पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में अवस्थित है? क्या एवरेस्ट है, क्या कंचनजंगा है, क्या मकालू है या अन्नपूर्णा है? तो वह कौन सी चोटी है जो कहाँ स्थित है? पूर्व में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है वो कहाँ स्थित है? वो पूर्व में अवस्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लगता है इसके ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन राइट कर लेते हैं। इसका बी ऑप्शन है सियाचिन। और इसका सी ऑप्शन है जम्मू। अब देखो, निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS 2017 के एग्ज़ाम में, जिसके ऑप्शन हैं गंगोत्री, सियाचिन, यमुनोत्री या जम्मू। तो निम्न में से विशालतम हिमनद है वह कौन सा है? सियाचिन। जो सियाचिन है वो क्या है? विशालतम हिमनद है, जो यूपी PCS 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था, और राइट आंसर इसका सियाचिन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS 2017 के एग्ज़ाम में। इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बूमला दर्रा, क्वेश्चन नंबर 15, बूमला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS 2020 के एग्ज़ाम में। तो किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? हमें पता है कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। ऑप्शन है 2004, 2008, 2014, 2016। तो 2008 में हमारी जो राष्ट्रीय नदी है उसे गंगा को घोषित किया गया।
गंगा नदी को क्या घोषित किया गया? हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2008। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर गोदावरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? ये CDS 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसका एक ऑप्शन गायब है, जिसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी, सोन। तो निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आके मिलती है? क्या चंबल मिलती है, क्या बेतवा मिलती है, क्या केन मिलती है या फिर सोन मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोन, जो ऑप्शन हमारा गायब था। सोन नदी सीधा आकर कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कौन सी धात्विक खनिज है? सोना, गंधक, हीरा या यूरेनियम? तो धात्विक खनिज कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना क्या है? हमारा धात्विक खनिज है। गंधक, हीरा और यूरेनियम, ये तीनों क्या है? हमारे अधात्विक खनिज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सोना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन एक खनिज ईंधन नहीं है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, थोरियम, जिप्सम। तो निम्न में से एक खनिज ईंधन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम क्या है? एक खनिज ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, थोरियम, ये तीनों क्या हैं? खनिज ईंधन हैं। इन्हें हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC 2010 के एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।